जय श्री शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव। सकल ब्रह्मांड नायक, करुणा के सागर, भक्त वत्सल भगवान शिव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, बुद्ध गुरु व्रत की महिमा तुमने सुनी। अब मैं तुम्हें शुक्रवार व्रत का आख्यान कहूँगा, जिसे सुनकर मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु, उसकी सुख समृद्धि के लिए करती है। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। उसे सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन पुत्र के अभाव में वह सदैव दुखी रहता था। उसकी स्त्री भी सदा इसी बात को लेकर चिंतित रहती थी। एक दिन स्त्री स्वभाव के कारण अति साहस युक्त मन वाली राजा की उस पत्नी ने मासिक धर्म के समय प्रत्येक महीने में वस्त्र के टुकड़ों को अपने उदर पर बांधकर उदर को बड़ा बना लिया और अपनी प्रसूति का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भिणी स्त्री को ढूंढने लगी। भावी देव योग से उसके पुरोहित की पत्नी गर्भिणी थी। तब कपट करने वाली राजा की पत्नी ने किसी प्रसव कराने वाली को इस कार्य में लगा दिया और उसे एकांत में बहुत धन योजना समझाकर रानी चली गई। इसके बाद रानी को गर्भिणी जानकर राजा ने उसका पुष्पन और अनवलोकन संस्कार किया। 8वां महीना होने पर सीमंतोन्नयन संस्कार भी किया। इसके बाद पुरोहित पत्नी का प्रसव काल सुनकर रानी भी उसी के समान सभी प्रसव संबंधी चेष्टाएं करने लगी। पुरोहित की पत्नी चूंकि पहली बार गर्भवती थी, अतः प्रसूति कार्य के प्रति वह अनभिज्ञ थी और केवल प्रसव कराने वाली दाई के ही कहने में विस्मित थी। तब उस दाई ने पुरोहित पत्नी के साथ छल करते हुए उसके दोनों नेत्रों पर पट्टी बांधकर प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत्र को किसी के हाथ से रानी के पास पहुंचा दिया। इस बात को कोई भी नहीं जान सका। उसके बाद रानी ने यह घोषित कर दिया, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी को मांस का पिंड दिखाते हुए दुख व्यक्त किया। यह कैसा अनिष्ट हो गया। वह कहने लगी, अपने पुरोहित पति से इसकी शांति जरूर करवा लेना। लेकिन इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रसव के स्पर्श चिंतन में संदेह हुआ। आगे ईश्वर कहते हैं, राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर प्रसन्न चित्त होकर ब्राह्मणों को हाथी, घोड़े, रथ आदि प्रदान करके पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। सूतक के अंत में नामकरण करके पुत्र का नाम प्रियव्रत रखा। दूसरी तरफ हे सनत कुमार, सावन मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति पूर्वक देवी जीवंतिका का पूजन किया। दीवार पर अनेक बालकों सहित देवी जीवंतिका की मूर्ति लिखकर पुष्प तथा माला से उनकी पूजा करके गोधूम की पीठी के बनाए गए 5 दीपक उनके सम्मुख उसने जलाए और स्वयं भी गोधूम का चूर्ण भक्षण किया और उनकी मूर्ति पर चावल चढ़ाते हुए कहा, हे जीवंतिका माता, हे करुणान्वित, जहाँ भी मेरा पुत्र विद्यमान हो, आप उसकी रक्षा करना। यह प्रार्थना करके उसने कथा सुनकर यथाविधि नमस्कार किया। तब माता जीवंतिका की कृपा से वह बालक दीर्घायु हो गया। अब देवी माता की श्रद्धा भक्ति के कारण दिन रात बालक प्रियव्रत की रक्षा करने लगी। उस समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। पुत्र प्रियव्रत ने पारलौकिक क्रिया संपन्न की। मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियव्रत को पितरों के ऋण से मुक्ति के लिए गया जाने का सुझाव दिया। राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पूर्वक सौंप कर स्वयं के राजा होने का भाव त्याग कर कार्तिक का भेष धारण कर लिया और गया के लिए प्रस्थान किया।
मार्ग में किसी नगर में किसी गृहस्थ के घर में उन्होंने निवास किया। उस समय उस गृहस्थ की पत्नी को प्रसव हुआ था। इसके पहले षष्ठी देवी ने उसके अन्य पुत्रों को उत्पन्न होने के 5वें दिन मार दिया था। संजोग से राजा प्रियव्रत उस समय 5वें दिन ही वहां गया हुआ था। जैसे ही रात में राजा प्रियव्रत के सो जाने पर उस बच्चे को ले जाने के लिए षष्ठी देवी आई। जीवंतिका देवी ने उस षष्ठी देवी को यह कहकर रोका कि राजा को लांघकर मत जाओ। तब जीवंतिका के रोकने पर माता षष्ठी जैसे आई थी वैसे चली गई। प्रातःकाल गृह स्वामी ने उस बालक को 5वें दिन जीवित रूप में देखकर गृहस्थ ने राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आपका निवास मेरे लिए शुभ है। हो न हो आपकी कृपा से मेरा यह पुत्र जीवित रह गया है। राजा प्रियव्रत ने सारी बात पूछी तो गृह स्वामी ने अपने पुत्रों के मरने की सारी बात बताई। गृह स्वामी ने यह भी बताया कि उनका यह पुत्र भी मर जाता अगर आज वे ना होते। गृह स्वामी से सारी बात सुनकर राजा हैरान हुए और कुछ देर में राजा गया के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पिंडदान करते समय विष्णु पद वेदी पर कुछ अद्भुत घटना हुई। उस पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ निकल कर आए। तब महान विस्मय युक्त राजा संशय में पड़ गए और पुनः पिंडदान कराने वाले ब्राह्मण के कहने पर उन्होंने विष्णु पद पर पिंड रख दिया। इसके बाद उन्होंने किसी ज्ञानी तथा सत्यवादी ब्राह्मण से इस विषय में पूछा। तब ब्राह्मण ने उनसे कहा, ये दोनों हाथ आपके पितर के थे। इसमें संदेह हो तो घर जाकर अपनी माता से पूछ लें। तब राजा चिंतित तथा दुखी हुए और मन में अनेक बातें सोचने विचारने लगे। वे यात्रा करके पुनः वहां गए जहां बालक जीवित हुआ था। उस समय भी उस स्त्री को पुत्र उत्पन्न हुआ और 5वां दिन था। उसे लेने रात में षष्ठी देवी आई। जीवंतिका के दोबारा रोके जाने पर षष्ठी देवी ने उनसे कहा, इसका ऐसा क्या कृत्य है जो तुम रात दिन इसकी रक्षा करती हो। तब षष्ठी का यह वचन सुनकर जीवंतिका ने धीरे से मुस्कुराकर इसका सारा कारण बताया। संयोग से राजा ने जीवंतिका माता और षष्ठी माता की बातें सुन ली। जीवंतिका माता ने कहा, हे षष्ठी, श्रावण मास में शुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन में रत रहती है और व्रत के संपूर्ण नियम का पालन करती है। वह सब मैं आपको बताती हूँ। वह हरे रंग का वस्त्र तथा कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग की चूड़ी भी नहीं धारण करती। वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी नहीं खाती। ये सब वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र को मरने नहीं दूंगी। ये सुनकर राजा प्रियव्रत अपने नगर को चले गए। उनके देश के सभी नागरिक स्वागत के लिए आए। राजा ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या तुम जीवंतिका देवी का व्रत करती हो? इस पर माता ने कहा, मैं तो ये व्रत जानती भी नहीं। तब राजा ने गया यात्रा का समुचित फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और व्रत की परीक्षा लेने के लिए सभी सुहागिनियों को वस्त्र, कंचुकी तथा कंकण भेजकर कहलाया, आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है। तब पुरोहित की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई भी वस्तु कभी ग्रहण नहीं करती हूँ। राजा के पास आकर दूत ने उनके द्वारा कही गई सारी बात राजा प्रियव्रत को बता दी। तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त वर्ण के शुभ परिधान भेजे। वो सभी धारण करके वह पुरोहित पत्नी भी राजभवन में आई। राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोने का जल पड़ा देखकर और वहां हरे रंग का मंडप देखकर वह दूसरे द्वार से गई। तब राजा ने पुरोहित की पत्नी को प्रणाम करके इस नियम का संपूर्ण कारण पूछा। इस पर
पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार का व्रत बताया। उस प्रिय व्रत को देखकर उसके दोनों स्तनों में से दूध निकलने लगा। दोनों वक्ष स्थलों से राजा को दुग्ध की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंचित कर दिया। तब गया में विष्णुपदी पर निकले दोनों हाथों जीवंतिका तथा षष्ठी माता दोनों देवियों के वार्तालाप तथा पुरोहित पत्नी के स्तनों से निकले दूध द्वारा राजा को विश्वास हो गया, मैं इसी का पुत्र हूँ। उसके बाद पालन पोषण करने वाली माता के पास जाकर राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, डरो मत, मेरे जन्म का वृत्तांत सत्य सत्य बता दो। यह सुनकर रानी ने सब कुछ सच सच बता दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले अपनी माता को नमस्कार किया। अपने पुत्र को पाकर वे दोनों परम आनंदित हुए। एक दिन राजा प्रियव्रत ने रात में देवी जीवंतिका माता से प्रार्थना की, हे जीवंतिका माता, मेरे पिता तो ये हैं, तो फिर गया में वे दोनों हाथ कैसे निकल आए थे? तब देवी ने स्वप्न में आकर संशय का नाश करने वाला वाक्य कहा, हे प्रियव्रत, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ये माया की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे सनत कुमार, सावन मास में शुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु एवं सुख समृद्धि के लिए कामना करती है एवं जीवंतिका माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म शुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन 9वां अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। जय श्री शंकर भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा।